महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक अतुल भातखलकर ने सुशांत मामले की जांच में महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री पर दबाव का आरोप लगाया है। अतुल भातखलकर ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। तो महाराष्ट्र बीजेपी के नेता हैं जिनकी तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। सुशांत केस में महाराष्ट्र के एक मंत्री के दखल की बात सामने आई है और बीजेपी नेता की तरफ से दरअसल गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से हो। ये इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता अतुल भातखलकर की तरफ से लिखी गई है ये चिट्ठी। सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी की जांच सीबीआई के द्वारा करने की मांग मैंने आज देश के गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी को खत लिख के की है। राज्य के एनसीपी के नेता पार्थ अजित पवार, इन्होंने भी इसी प्रकार की मांग की है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों में अभी ये आशंका आ रही है कि राज्य की पुलिस ये जांच ठीक तरह से नहीं कर रही है, क्योंकि राज्य मंत्रिमंडल में मुंबई में रहने वाले एक युवा मंत्री का निहित स्वार्थ इस जांच में छिपा है। इस प्रकार की भी चर्चा है और सुशांत राजपूत के बहन ने भी इसी प्रकार की इल्जाम लगाया है। ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये खुदकुशी की जांच सीबीआई के द्वारा करने की मांग मैंने माननीय अमित शाह जी से की है। तो एक मंत्री के दखल का आरोप लगाते हुए बीजेपी के नेता अतुल भातखलकर ने साफ तौर पर कहा कि दरअसल इस पूरे मामले में सीबीआई से जांच होनी चाहिए। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता हैं और आशीष सिंह भी हमारे साथ हैं मुंबई से। पटना से चंद्रमोहन कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले विवेक, आपके पास अभी तक तो दबी जुबान में नेता इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार के पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन इस सब के बीच अब खुलकर, चाहे बात नेताओं की हो या फिर केंद्रीय मंत्रियों की, वो सब ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो और सबका सब सवाल महाराष्ट्र सरकार के ऊपर ही उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, आशीष आपके पास में आ रहा हूं, विवेक आपके पास आऊंगी। आशीष, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सियासत होगी या फिर इस मामले का कोई हल भी निकलेगा? फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन की दिशा है वो तो यही दिखा रही है कि इस मामले पे सियासत ही बढ़ रही है। बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ और फैक्ट सामने आ रहे हैं, जबकि मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन 46 दिन की इन्वेस्टिगेशन जो थी उसमें कुछ अलग तथ्य आए थे। यानी कि इस पूरे मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं जो अलग अलग तथ्य आ रहे हैं वो क्लैशेज हो रहे हैं और ऐसे में उस पर राजनीति तब शुरू हो जाती है जब गृह मंत्री साफ तौर पर खुद कह देते हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री खुद कह देते हैं कि इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी। ऐसे में विपक्ष में बैठी हुई बीजेपी और बाकी अन्य दल जो है वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार जो परिवार वाले हैं, उसके अलावा बिहार सरकार है, उसकी तरफ से इस मामले की एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद जिस तरह से दबाव बढ़ रहा है, उसके चलते कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का, वो जो है विवादों में और साथ ही साथ राजनीति के समीकरण में आ चुका है। बिल्कुल आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि सिर्फ बीजेपी नेता अतुल भातखलकर ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुशांत मामले की सीबीआई जांच से इनकार कर रही महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और कहा क्या, आइए सुनवाते हैं आपको। हमने देखा कि सारे सीसीटीवी बंद है, कई प्रकार के अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं, तो इसमें एक जनता के मन में एक आक्रोश और एक अविश्वास पैदा हो रहा है कि इसकी जांच ठीक से हो रही है या नहीं, इस जांच में किसी को बचाने का प्रयास चल रहा है क्या। इस प्रकार की बातें सामने आने के कारण लगातार सीबीआई को देने की मांग हो रही है, लेकिन राज्य सरकार सीबीआई को ये केस देने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए मैंने ये मांग की है कि अगर राज्य सरकार सीबीआई को नहीं देना चाहती तो कम से कम ईडी को तो कोई रोक नहीं सकता इसमें ईसीआईआर रजिस्टर करने को। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिर क्या वजह है, क्यों महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती कि सुशांत सिंह मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई ना सही बल्कि ईडी, कम से कम ईडी को तो इस पूरे मामले पर जांच करने दी जाए। इस बीच आपको ये भी बता दें कि सुशांत सिंह के जिम ट्रेनर समी अहमद ने क्या कहा। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में ये जानकारी दी कि सुशांत काफी अच्छे इंसान थे और उन्होंने डेंगू होने के बाद कई दवाइयां लेनी शुरू की थी। समी ने यह भी बताया कि रिया ही सुशांत को दवाइयां देती थी। सुशांत के जिम ट्रेनर ने साफ तौर पर कहा कि सुशांत किसी भी हाल में
खुदकुशी नहीं कर सकते थे। समी अहमद ने मांग की कि सुशांत की मौत की जांच होनी चाहिए ताकि पता लग सके कि आखिर उनकी मौत के पीछे वजह क्या है। समी, कभी आपको ऐसा लगा कि रिया मतलब पूरी तरीके से उसको ओवररूल कर रही है? मतलब मुझे ये सब चीजें पता नहीं थी, ठीक है, ना ही हमारी मेरी और सुशांत की कभी इसके बारे में बात हुई थी रिगार्डिंग द मेडिकेशन। ऑल्सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि सुशांत ने मुझे कहा था कि इट इज टेकन केयर बाय रिया एंड मैं भी देख रहा हूँ तो ब्रो स्ट्रेस नहीं है, बिकॉज मेडिकेशन में यूजुअली क्या होता है 2 से 3 लोग एक्चुअली मॉनिटर करेंगे, ठीक है, तो कंफ्यूजन होता है। एंड इट वाज द राइट थिंग व्हेन ही सेड कि हाँ ब्रो, इवन आई एम लुकिंग एट इट एंड आई नो एंड सून द कोर्स इज गोना गेट ओवर एंड व्हाटसएवर इट इज, बिकॉज आई वांट टू फोकस मोर ऑन द फिजिकल एक्टिविटी। ओके, तो उनका अप्रोच ही ज्यादा फिजिकल वे में ज्यादा था। और दोनों एडमिशन आपके एक ही जिम में थे, तो रिया के जो चार्जेस होते थे उसको पे कौन करता था? ये मुझे कहाँ से पता होगा सर? नहीं, जनरली और ट्रेनर ना, मतलब जो पेमेंट होते थी, जो बहुत एक्सपेंसिव जिम होगा, तो उसका पेमेंट कैसे? सुशांत सिंह ही दोनों के पेमेंट करते थे कि क्या करते थे? कभी भी आपको लगा कि सुशांत कभी ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठा सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं? देखिए, सुशांत तो कभी ऐसे कर नहीं सकते, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, एंड ही वॉज वेरी ब्राइट, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो सुना आपने ये जिम ट्रेनर सुशांत के जो ये जानकारी दे रहे थे कि रिया और साथ ही सुशांत के जो रिश्ते थे बीच में, वो दोनों के अच्छे संबंध थे, लेकिन क्या रिया उनका इस्तेमाल कर रही थी, इस बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन, वही सवाल आपसे जो मैंने अभी आशीष से पूछा। पहले तो जो तमाम नेता थे वो धीरे धीरे दबी जबान में इस बात को कह रहे थे कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए और महाराष्ट्र सरकार पर सवाल भी उठाया जा रहा था, लेकिन अब खुलकर नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्री तक इस बात को कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार का कोई मंत्री है जिसके दखल की वजह से ये पूरी जांच प्रभावित हो रही है। सवाल ये उठता है कि ये जो सियासी बयान सामने आ रहे हैं, जो सियासत हो रही है, आपको लगता है कि सिर्फ सियासत ही होगी या फिर सुशांत सिंह मामले का अब कोई हल, अब कोई समाधान निकलेगा? अब तक जो महाराष्ट्र पुलिस जांच कर रही थी उसको लेकर तो सब लोग अब तक बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन जैसे वहां पर पटना पुलिस पहुंची है उसके बाद से जब जांच शुरू हुई है और एक के बाद एक जब खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद से इन सभी लोगों का बयान आना शुरू हुआ है। ऐसे में साफ तौर पर यह दिख रहा है कि पहले जो सवाल उठते थे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड किया है इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, और अब जब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं उसके बाद से लगातार यह मांग भी हो रही है कि अब सीबीआई जांच हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बैठा हुआ बड़ा आदमी है जो इस पूरे जांच को प्रभावित कर रहा है। और कल से जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हुए उसमें रिया चक्रवर्ती जो है वो सीधे सवालों के घेरे में है, और जिस तरह से पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है इसको लेकर भी सीधे तौर पर सवाल जो हैं वो रिया चक्रवर्ती के और रिया चक्रवर्ती के परिवार के ऊपर उठ रहे हैं। ऐसे में अगर यह जांच आगे बढ़ती है तो बहुत कुछ खुलासा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं जो ये राजनेता लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ये खालिश राजनीति न कर रहे हो। इसकी अगर ठीक से जांच हो तो इसकी सच्चाई जरूर सामने आएगी, लेकिन अब तक तो साफ तौर पर यह दिख रहा है कि यह सीधे तौर पर राजनीति हो रही है, चाहे वो बिहार में हो या फिर महाराष्ट्र में हो। महाराष्ट्र सरकार यह कह रही है कि इस पूरे मामले की जांच नहीं होनी चाहिए, और बिहार के जितने भी मंत्री हैं या फिर केंद्रीय मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उसके बाद तभी सच्चाई सामने आ पाएगी, तभी सच्चाई सामने आ पाएगी। सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जांच हो, तो इसे नहीं, तो इसको तुरंत सीबीआई को क्या कहते हैं सौंपना चाहिए, बिना ये पूछे हुए कि कौन सरकार क्या कहती है नहीं कहती है, या उनके परिवार के लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, कहेंगे तब हम करेंगे, ये सब कुछ नहीं। सीधे सीबीआई को क्या कहते हैं कि जांच करने के लिए जो है केंद्र सरकार से अनुशंसा करना चाहिए। और महाराष्ट्र में भी सीबीआई जांच की मांग की है। हाँ ठीक, वही तुमने कहा ना, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, अब होम मिनिस्टर है उनके हैं, देशमुख हैं, तो स्वाभाविक है वो होम मिनिस्टर हैं तो क्यों कहेगा क्या कहते हैं कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन जांच होनी चाहिए। वो एक लाइफ तो ये पर रामविलास पासवान को सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री, उनकी तरफ से भी कहा गया कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस ने लेखक और डायरेक्टर रूमी जाफरी का बयान दर्ज किया है। रूमी जाफरी ने
पुलिस को बताया है कि उन्हें सुशांत के डिप्रेशन में होने की बात 6 महीने पहले पता चली थी, जब रिया चक्रवर्ती ने उन्हें सुशांत के डिप्रेशन की बात बताई थी। सुशांत और रिया को लेकर रूमी जाफरी फिल्म बना रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिल्म शुरू नहीं हो पाई। रूमी जाफरी के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में सुशांत जब अस्पताल में एडमिट थे तो उन्हें सुशांत को डेंगू होने की बात बताई गई, लेकिन रिया ने यह नहीं बताया कि सुशांत डिप्रेशन की वजह से एडमिट हुए थे। और इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, सुशांत के नौकर के बयान से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बिहार पुलिस ने सुशांत के नौकर का बयान रिकॉर्ड किया है, जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती से जुड़े बेहद सनसनीखेज खुलासे किए हैं। सुशांत के नौकर के मुताबिक रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी के सुशांत के साथ रहने की वजह से घर का खर्च काफी बढ़ गया था। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जब नौकर ने सुशांत से इस बढ़े हुए खर्च के बारे में सवाल उठाया तो रिया उसे नापसंद करने लगी थी। सुशांत के नौकर का यह भी दावा है कि सुशांत की तबीयत खराब होने पर भी रिया चक्रवर्ती ऊपर वाले फ्लोर पर दोस्तों को बुलाकर पार्टी किया करती थी। इतना ही नहीं, सुशांत के नौकर का तो यह भी कहना है कि जब वो अपने पिता की मौत पर घर गया तो रिया ने उसे वापस नौकरी पर नहीं रखा। और इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, रूमी जाफरी से संपर्क साधा गया था, जैसे पहले आशीष ने भी जानकारी दी थी। रूमी जाफरी से कब तक पूछताछ हो सकती है? और जानकारी ये भी कि जहां पटना पुलिस मौजूद है उसके आसपास ही रिया चक्रवर्ती भी रहती हैं, उनसे पूछताछ को लेकर क्या अपडेट आपके पास? गायत्री, आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में अब जो पटना पुलिस है उनकी तहकीकात और जांच की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और पिछले 3 दिन से पटना पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की है, बैंक के स्टेटमेंट की छानबीन की है। अब रूमी जाफरी से भी पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि इसके बाद जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में 2 नौकर और जो उनकी जो मैनेजर और टीम रहते थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ जो आपको कि नौकर से पूछताछ करने के बाद जो पटना की टीम है अब पूरी कोशिश कर रही है कि जो उनके साथ बॉडीगार्ड जो वहां पर काम करते थे, साथ ही साथ उस इमारत में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनकी भी जांच करना चाहती है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में सुशांत सिंह राजपूत के घर पे कौन मिलने गया, कौन घर से बाहर आया, उसकी एक डिटेल पटना पुलिस जानना चाहती है। यही वजह है कि पटना के कुछ अधिकारी आज खुद मुंबई में आए हुए हैं और उनकी टीम की जो नंबर्स हैं वो भी बढ़ चुके हैं। यानी कि अब पटना पुलिस 2 टीमों में काम कर रही है। एक टीम जो है वो दूसरे लोगों का स्टेटमेंट ले रही है और दूसरी टीम जो है वो टेक्निकल एविडेंस और जो जैसे कि बैंक के स्टेटमेंट हुए, सीसीटीवी फुटेज हुए, बाकी के जो मोबाइल और लैपटॉप की डिटेल्स हैं उसको छानने की कोशिश कर रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये मामला है जो है लगातार इसकी जांच की रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि पटना पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वाले, कुल मिला के 6 आरोपी हैं, उनसे स्टेटमेंट बहुत जल्द लिया जाएगा, लेकिन वो पूरी टेक्निकल वे और लीगल वे में जाना चाहते हैं। इसलिए 161 नोटिस के तहत सबसे पहले नोटिस सर्व करेंगे। नोटिस सर्व करने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी ताकि कोई यानी विवेक अभी नोटिस सर्व नहीं किया गया, क्योंकि कहा जाता है कि रिया समेत कई ऐसे लोग हैं जिनको नोटिस सर्व करने की तैयारी में पटना पुलिस आप रही है। हमारे साथ मुंबई के एक रियल एस्टेट एजेंट सनी सिंह ने यह दावा किया कि सुशांत और रिया एक अच्छी सोसाइटी में ऐसा घर तलाश रहे थे जिसमें जिम और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं हों। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव बातचीत में सनी सिंह ने यह कहा है कि रिया ही फ्लैट देखा करती थी जबकि सुशांत कार में बैठे रहा करते थे, लेकिन जब सुशांत नए फ्लैट में शिफ्ट हुए तो वहां जिम और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं नहीं थी। सनी, बताइए कि आप किसके लिए काम करते हैं, किसके एजेंट हैं? मैं रिया चक्रवर्ती का एजेंट हूँ। रिया ने मुझे कॉल किया था, कांटेक्ट किया था। ओके, क्या बातचीत हुई थी जब वो कैपिटल से निकले थे? तो कितने घर देखे और कौन सा फ्लैट पसंद आया, कुछ बताया आपने? मुझे एक दिन कॉल किया रिया ने कि हम लोग घर देख रहे हैं। देन मैंने अब पूछा कि आप मतलब अकेले हैं या किसी के साथ में हैं। देन शी टोल्ड मी कि मैं और सुशांत हैं, हम लोग साथ में रहेंगे और जल्दी हम लोग शादी करने वाले हैं। तो मैंने उन्हें करीबन 15 फ्लैट की लिस्टिंग दी है, जिनमें से 8 फ्लैट के आसपास उन्होंने वो किए थे शॉर्ट लिस्ट एंड वो देखने आए थे। एंड 2 जगह ऑफर हुआ था उनके साइड से, बट ओनर का जो वो था एक्सपेक्टेशन वो ज़्यादा था, 6.5-7 लाख के आसपास था। तो 2 फ्लैट उनको फाइनली बहुत पसंद आए थे, बट रेंट को लेके बात जमी नहीं। एंड जो भी डिसीजन टेकर थी इसमें वो रिया ही। तो ये 2 फ्लैट देखने थे, रिया अकेले आती थी कि सुशांत भी साथ में रहते थे? बिहेवियर कैसे था दोनों का? दोनों साथ में घर देखते थे? अकेली भी आई हैं वो और सुशांत के साथ भी आई हैं।
एंड सुशांत के साथ जब आए तो सुशांत कार में ही होते थे, रिया आती थी पहले घर वर देख के, फिर देन दोनों जन साथ में आते थे वापस देखने के लिए घर। क्या एक्सपेक्टेशन थी सुशांत की, किस तरह के घर खोल रहे थे कैप्री हाइट के बाद? सुशांत से जो मेरी बात हुई थी तो उनको एकदम पॉश फ्लैट चाहिए था, सोसाइटी एकदम थोड़ा न्यू हो, बिल्डिंग में एमिनिटीज़ हो, जिम, स्विमिंग पूल वगैरह। एंड जब मुझे रिया का कॉल आया कि हम लोगों को घर हम मिल गया है, जब मैंने पूछा कि कहाँ लिया आपने, तो उन्होंने बताया मुझे कि माउंट ब्लैंक में लिया है, तो मैं शॉक्ड हो गया। तो मतलब इतनी ओल्ड बिल्डिंग में कैसे इनको घर पसंद आ गया है। एंड वो घर की मतलब प्राइस भी मुझे नहीं ठीक लगा, 4.5 लाख रुपए एक जूनी सी बिल्डिंग में। मैं शॉक्ड हो गया थोड़ा, बिकॉज वो रेंज में काफ़ी अच्छे फ्लैट्स मैंने दिखाए थे उनको। मतलब क्या फाइनल डिसीजन रिया ही तय करती थी कि सुशांत भी बताते थे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कि फाइनल कॉल रिया ही का ही रहता था कि कौन से घर को लेना है कौन से घर को नहीं लेना है? फाइनल कॉल रिया का ही था। सुशांत ने सिर्फ खाली मुझे अपना एक्सपेक्टेशन बता दिया था कि हमको क्या चाहिए था, बट जो भी फाइनल कॉल था वो रिया का ही था। बिहार पुलिस ने सुशांत की बहन मीतू सिंह से भी पूछताछ की, जिसके बाद यह पता चला कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को भूत प्रेत की कहानियां सुनाया करती थी। मीतू सिंह ने यह भी जानकारी दी कि सुशांत के मन में डर इस कदर बैठ गया था कि अपनी मौत से 8 महीने पहले उन्होंने मुंबई के बांद्रा इलाके में कैप्री हाइट्स बिल्डिंग सिर्फ इसलिए खाली की थी क्योंकि उन्हें इस बात का शक था कि उस घर में भूत प्रेत जैसी कोई चीज है। इस तरह से इग्नोर करना वोंट चेंज माय फीलिंग्स। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। मुंबई के बांद्रा पाली हिल इलाके में फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी से पहले जो घर था वो ये घर था। यहाँ पर कैप्री हाइट्स की ये इमारत है। सुशांत खुदकुशी मामले में बहुत बड़ा पर्दाफाश। भूत प्रेत से जुड़ा खुदकुशी का केस। पाली हिल जो है उसको कहा कि इसमें भूत प्रेत रहता है, तो उसको वहां से दूसरी जगह अपनी चापलूसी से शिफ्ट कराया। काले जादू की कहानी आई सामने। वो ब्लैक मैजिक और भूत प्रेत की बातें करती थी। उसके बाद सुशांत ने इस पूरी इमारत को खाली करके दूसरे घर में चले गए थे। सुशांत की गर्लफ्रेंड पर और कसा शिकंजा। रिया के परिवार तक पहुंची खुदकुशी की आंच। प्यार, पैसा और धोखे में उलझी सुशांत की मिस्ट्री। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले की जांच अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जिससे इतना तो साफ ही हो जाता है कि सुशांत की खुदकुशी का मामला बेहद उलझा हुआ है और इसमें बहुत से पेच हैं। न्यूज़ 18 को सुशांत की खुदकुशी से जुड़ी एक सनसनीखेज जानकारी मिली है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अब तक इस मामले की जांच में इतने पहलू सामने आ चुके हैं कि पुलिस भी शायद उलझ गई है। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि सुशांत की खुदकुशी मामले से जुड़े कितने पहलू अब तक जांच में सामने आ चुके हैं। सुशांत खुदकुशी मामले में जो सबसे नया पहलू सामने आया है वो है भूत प्रेत की थ्योरी। इसके साथ ही काले जादू का भी नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकाला जाना भी अब तक राज ही बना हुआ है। इन सब के साथ ही सुशांत के बैंक खाते, सुशांत की बनाई कंपनियां, उनकी गर्लफ्रेंड रिया और रिया का परिवार भी अब जांच के घेरे में आ चुके हैं। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी पुलिस को बयान दिया है। सुशांत की खुदकुशी के बाद फिल्म इंडस्ट्री में गुटबाजी को लेकर भी जांच जारी है। सुशांत की खुदकुशी को लेकर अब जो सबसे हैरान करने वाला पहलू सामने आया है वो है भूत प्रेत और काले जादू का। भूत प्रेत का मामला सामने आया बिहार पुलिस की पूछताछ में। सुशांत के पिता के एफआईआर दर्ज कराने के बाद पटना से बिहार पहुंची बिहार पुलिस ने 3 लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी और उनके पुराने कुक और बहन का बयान दर्ज किया, जिसमें भूत प्रेत की थ्योरी सामने आई। सुशांत के करीबियों ने बताया कि रिया भूत प्रेत में विश्वास रखती थी
और सुशांत के पुराने घर में अचानक भूत प्रेत दिखने लगे। दावा किया जा रहा है कि सुशांत ही नहीं बल्कि घर के नौकरों को भी घर में भूत प्रेत नजर आते थे। सुशांत की बहन के मुताबिक रिया सुशांत के फ्लैट में तांत्रिकों को लेकर आती थी जो सुशांत के फ्लैट पर तांत्रिक पूजा करते थे। रिया ने एक तांत्रिक से सुशांत को ताबीज भी दिलाया था। 2019 में वो सुशांत सिंह राजपूत इसी इमारत में जो रहते थे वहां से वो मकान खाली करके चले गए थे और 15th या 16th फ्लोर पे वो रेंटेड फ्लैट था उनका, वहां से खाली करने के बाद वो वापस चले गए थे, जिसके बाद उन्होंने कार्टर रोड में अपने दूसरा घर जो है वो किराए पे लिया था। इसी के बाद जो रिया और सुशांत सिंह राजपूत की जो फैमिली है जो पटना में रहती है, उन्होंने एलिगेशन लगाए थे रिया चक्रवर्ती के ऊपर कि उन्होंने वो ब्लैक मैजिक और भूत प्रेत की बातें करती थी। उसके बाद सुशांत ने इस पूरी इमारत को खाली करके दूसरे घर में चले गए थे। सुशांत के घर वालों का आरोप है कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया ने भूत प्रेत की बात कहकर सुशांत का घर बदलवा दिया और उन्हें नए घर में रहने के लिए राजी किया। पाली हिल जो है उसको कहा कि इसमें भूत प्रेत रहता है, तो उसको वहाँ से दूसरी जगह अपनी चापलूसी से शिफ्ट कराया, जो वर्तमान में घर में सुसाइड जो हुआ है उस घर में ले गया। पुलिस अब सुशांत की जिंदगी से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश में, लेकिन इस मामले में सुशांत के परिवार का हर सदस्य रिया पर ही उंगली उठा रहा है। पुलिस ने सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान भी दर्ज किया है, जो रिया पर आरोपों की बौछार कर रही है। सुशांत की बहन मीतू के मुताबिक सुशांत पिछले 3 महीनों से काफी परेशान थे और रिया उन्हें अलग अलग बहानों से टॉर्चर कर रही थी। मीतू का कहना है कि रिया ने सुशांत को प्यार के जाल में फंसाया और फिर सुशांत के क्रेडिट कार्ड और बैंक खाते पर कब्जा कर लिया। सुशांत की बहन ही नहीं बल्कि सुशांत के परिवार का हर सदस्य रिया पर उंगली उठा रहा है। सुशांत के चाचा से जब न्यूज़ 18 ने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि रिया ने सुशांत को अपने जाल में फंसा लिया था और वो उनकी पूरी जायदाद पर कब्जा करना चाहती थी। इसका सारा रुपया पैसा अकाउंट का वगैरह एटीएम कार्ड का बहुत सारा कागजात वगैरह लेकर के चली गई है, तो इसमें लगता है कि रिया चक्रवर्ती का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। सुशांत की बहन मीतू ने रिया पर यह भी आरोप लगाया है कि रिया सुशांत के परिवार के किसी भी सदस्य को पसंद नहीं करती थी और वो एक सोची समझी साजिश के तहत सुशांत को घर वालों से दूर कर रही थी। बिहार पुलिस को दिए अपने बयान में मीतू ने इस बारे में खुलकर बताया। मैं या मेरी दूसरी बहनें जब सुशांत से मिलने आती थीं तो उन्हें बिल्डिंग के नीचे घंटों इंतजार करवाया जाता था। जब तक रिया घर नहीं आ जाती थी हमें घर में जाने नहीं दिया जाता था। रिया मेरे और मेरी बहनों के घर आने पर सुशांत से झगड़ा करती थी, जबकि रिया की मां संध्या चक्रवर्ती हमेशा सुशांत के घर में ही रहती थी। रिया और उनके परिवार के लोग सुशांत को धमकी देते थे कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो उन्हें बदनाम कर दिया जाएगा। इस तरह रिया और उसके परिवार ने सुशांत के घर पर कब्जा कर लिया था और सुशांत चाहकर भी ये रिश्ता नहीं तोड़ पा रहे थे क्योंकि रिया सुशांत को ब्लैकमेल कर रही थी। सुशांत खुदकुशी मामले में एक तरफ भूत प्रेत का मामला सामने आ रहा है तो दूसरी तरफ पैसों की हेरा फेरी के भी सुराग मिल रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि इसके तार भी रिया और उनके परिवार से जुड़ते हैं। सुशांत सिंह की खुदकुशी मामले से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। सुशांत के रूम पार्टनर रहे सिद्धार्थ पिठानी ने आरोप लगाया कि उन पर रिया के खिलाफ बयान देने का दबाव डाला जा रहा था। सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई की बांद्रा पुलिस को एक मेल भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पास सुशांत के पिता के सिंह और बहन मीतू सिंह ने फोन किया था जिसमें रिया चक्रवर्ती के खर्चों के बारे में पूछताछ की गई थी। सिद्धार्थ ने यह भी लिखा कि उन पर रिया के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस बीच बिहार पुलिस आज सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर सकती है। ये लेटर आपने कब लिखा था और किसको लिखा था? मैंने ये रिकॉर्ड बांद्रा पुलिस को मैंने लिखा था क्योंकि आई गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम सुशांत फैमिली एंड दे हैव टॉक टू मी अबाउट सम अमाउंट, सम बिग मनी, ओके एंड लाइक 15 करोड़ उन्होंने बोला था कि 15 करोड़ गायब करा है और उन्होंने ये दावा करा है कि तुमको पता है ये बात, लेकिन आई हैव नो आइडिया अबाउट द 15 करोड़ because I have seen, I have lived with these guys. No, when Riya and Sushant lived together in the apartment,
There was small expenses, but never those 15 crores. I have no idea about those 15 crores. If someone calls me and tell me that you give a statement regarding those 15 crores, you will be worried, no? Because you have no idea about those 15 crores, and people are telling you give a statement to Patna, the Bihar police. 15 करोड़ की बात हुई थी, आपको किसने फोन करके बोला था कि इसकी जानकारी आप बिहार फैमिली मेंबर्स ने किसके? सुशांत के। अच्छा, सुशांत के फैमिली मेंबर ने बोला।